आज हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम के मदद से मसक निकालने के लिए सीखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिदम से मसक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आते हैं कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मसक ज्ञात करें। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या मसक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम है क्या, है ना। और इसके यूक्लिड एल्गोरिदम के पहले भी हम लोग को दो चीज़ जानना ज़रूरी है, जैसे एल्गोरिदम और लेमा। तो आइए पहले इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं ये होता क्या है। एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कि जो समस्या है और उसको चरणबद्ध अगर हम लोग हल करते हैं तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है एल्गोरिदम। अब अगला है प्रमेयिका, जिसको बोलते हैं लेमा। तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। कहने का मतलब है कि दो कथन है तो एक कथन वो पहले से बताता है कि ये सिद्ध है और उसी सिद्ध कथन के माध्यम से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। तो ये बताता है हमको लेमा। तो एल्गोरिदम समझ गए और लेमा। अब आइए हम लोग चलते हैं यूक्लिड का भाग लेमा, या इसी को बोलते हैं विभाजन प्रमेयिका या भाग एल्गोरिदम। तो है क्या, तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a से अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ हो जाएगा आपको r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और r लेस देन b संतुष्ट हो, यानी एक कंडीशन हो तब होगा। तो एक्चुअली है क्या यूक्लिड भाग लेमा, तो दो धनात्मक पूर्णांक अगर हम लोग लेते हैं, है ना, तो उसको एक में दूसरे से भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद हमको दो चीज़ प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है भागफल और एक प्राप्त होता है शेषफल। तो Q को बोला जाता है यहाँ पे भागफल और R को बोला जाता है शेषफल। और दो को हम लोग ले रहे थे धनात्मक पूर्णांक A और B, तो A को बोला जाता है भाज्य और B को बोला जाता है भाजक। इसके प्रयोग को ही क्या बोला जाता है, यूक्लिड का भाग लेमा, जो होता है a बराबर bq प्लस r, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो a वाला जो एल्गोरिदम है उसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो आइए इस एल्गोरिदम को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया कि 5 में 3 से भाग देना है, तो भाग देते हैं तो हो जाएगा कितना, एक बार में जाएगा, शेष कितना बचेगा 2। तो ए वाला जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको बोला जाता है भाजक, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसको बोला जाता है भाज्य, और जो प्राप्त होता है इसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे प्राप्त होता है उसको बोलते हैं शेषफल। यानी कि भाग एल्गोरिदम में इसी का प्रयोग हुआ है, यानी इस भाग को इस रूप में लिखा गया है या इस रूप में बोलिए, तो इसी को बोला जाता है यूक्लिड का भाग लेमा। तो आइए और समझते हैं ये पार्ट कि r यानी कि शेषफल, तो शेषफल ऐसे लिख देते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शेषफल होता है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। आइए समझते हैं। यहाँ पे ए भाजक हो गया कितना 3, अब भाज्य हो गया 5। यहाँ पे शेषफल आ रहा है आपको 2, यानी कि शेषफल 0 से बड़ा है और शेषफल जो है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शेषफल कितना है 2 है और भाजक कितना है 3, यानी कि भाजक से क्या होगा छोटा होगा। तो ये बताता है आपको यूक्लिड का भाग लेमा। अब इसी भाग लेमा का प्रयोग करके हम लोग एक यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मशक ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे यूक्लिडियन एल्गोरिदम के मदद से